आत्मदेव के विषय में आता है, वो धनवान ब्राह्मण था, बहुत संपन्न ब्राह्मण था और विचारवान था, क्योंकि उसके पास वैराग्य था। वैराग्य बड़ा धन है, त्याग बड़ा धन है। साधु ब्राह्मणों का जो धन है वो वैराग्य बताया है, धर्म ही उसका धन बताया है। इसलिए वहां वो सत्या, लक्ष्मणा, नाग निजति और जामवंती आदि चकित थी। रुक्मणी भी किंचित विस्मित थी कि यह है कौन जिसके पग पखार रहा है ठाकुर। कुछ देर तो नेत्रों से नीर बहता रहा, बहुत देर तक तो उनके होठ हिलते रहे, कंपन हाथों में, अश्रुधारा। फिर धीरे से सुध आई तो पैर पखार रहा है। अपने ही उत्तरीय से भगवान कृष्ण परमात्मा द्वारिकाधीश अपने ही उत्तरीय से उसके गीले पैर पहुंच रहे हैं। उन पर दुग्धाभिषेक हुआ, दूध, दधि, घृत, मधुपर्क से, शहद आदि से, शर्करा, फलों का रस, ऐसे उनसे पैर धोए थे। फिर अपने उत्तरीय से उनके पैर पहुंच दिए थे। सुदामा के चरणों में चंदन लगाया था महादेव ठाकुर ने, उसका नीरांजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किसका? अतिथि का, अपने मित्र का इतना आदर कर रहे हैं। रुक्मणी से पूछा था सबने कि इतना संपन्न तो नहीं है जितना आदर इसको मिल रहा है। तो रुक्मणी ने सब रानियों से कहा कि ये धर्म और वैराग्य से हमसे भी अधिक संपन्न है। ये द्वारिकाधीश, ये जो हमारे पास वैभव है इससे अधिक वैभव इसके पास है, क्योंकि इसके पास वैराग्य है, इसके पास अकामता है, पूर्ण काम है, ये निष्काम है, ये आप्तकाम है, पूर्ण काम, निष्काम, ये अकाम पुरुष है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, इस संसार का सबसे धनी वो व्यक्ति है जो अकाम पुरुष होता है, जिसके पास कामना नहीं होती। उससे बड़ा कौन धनवान हो सकता है? लेकिन एक दिन कामना जग गई मन में कि इतना धन है, वैभव है, विद्या है, सब कुछ है, इतना यश है, पूरी चर्चा है, सभी तो मेरे अनुगत हैं। आत्मदेव कहता है क्या नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका उत्तराधिकारी नहीं है, इस वैभव का भोक्ता कोई नहीं है। इस वैभव का भोक्ता कोई हो, मैं विद्या दे सकूं। और पिता से तो मंत्र मिलता है, गायत्री तो पिता ही देता है। तो अपनी विद्या दे सकूं मैं किसी को, पात्र जो मेरा हो, मेरा अधिकारी। गुरु कभी कभी अपने मन में ऐसा विचार तो करते ही हैं कि अधिकारी को विद्या दी जाए, या अनुग्रह से अधिकारी बना देते हैं किसी को। वो अपने अनुग्रह पात्र से भी कभी कभी किसी को, अपात्र को पात्र, अनाधिकारी को अधिकारी, अयोग्य को योग्य बना देते हैं। किसी मित्र ने कहा कि उत्तराधिकारी ढूंढना है, इतना वैभव है, इतना धन है, ऐसा ये सब कुछ। आत्मदेव के विषय में यही आया कि बड़ा धनवान व्यक्ति था वो, उसकी बड़ी चर्चाएं थी, बड़ा आदर था समाज में उसका, अत्यंत संपन्न व्यक्ति था वो। और उसकी संपन्नता का ये भी चर्चा आती है कि वो वैराग्यवान था, धर्मनिष्ठ था, अयाचित था, आप्तकाम पुरुष था वो, एकदम शांत, निर्वैद्य, उसे कभी कोई वेदना नहीं छूती थी। एक दिन मन में विचार आ गया कि संतान होनी चाहिए,